नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। हरियाणा की सरकार को बने हुए 1 साल होने को है, करीब 10 दिन बचे हुए हैं और मेरे साथ आज हैं असंध से कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी। आइए उनसे बात करते हैं। जनाब, 1 साल होने को है, आप विधायक बने हैं। अगर असंध हलके की बात करें तो क्या कुछ आप जो हैं अपनी जनता को दे पाए हैं? देखो, वैसे तो मैं विपक्ष में हूँ, तो अभी देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन मैंने जितने भी प्रयास किए उसमें बहुत सारी सड़कें हैं जो मंजूर हुई हैं, बहुत सारी सड़कें चौड़ी होने का काम हुआ है। बाकी जो मुख्यमंत्री ने 5-5 करोड़ रुपए ग्रांट के दिए थे वो हमने बना के भेजे हैं। उसमें से 6 करोड़ थे, 1 करोड़ आया है, 5 अभी आने हैं। तो वो डेवलपमेंट का जितना भी काम है वो हुआ है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है, मैं कल भी मुख्यमंत्री जी को मिला था शाम को, और उससे पहले मेरी बात हुई थी, तो मुख्यमंत्री जी ने ये आश्वासन दिया है जिस दिन अब गोहाना और आंसी को जिला बनाएंगे, साथ में असंध को भी उसके साथ ही जिला बनाएंगे। ये मेरी मुख्य मांग थी। इलेक्शन में मैंने 2 ही मांग रखी थी, एक जिला बनाने की और एक वहाँ स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने की। तो स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने की भी मैंने एप्लीकेशन दी हुई है। मैं मंत्री से मिलकर पूछूंगा अभी कहाँ पहुँची हो। रेजोल्यूशन भी दे रखा है ज़मीन का। और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें कही, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कुछ डिमांड अनाउंसमेंट की थी हमारी डिमांड के अलावा पहले पिछली टर्म में। तो मैंने कल मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट की भी जो आपने अनाउंसमेंट की थी कम से कम वो तो पूरी कर दो। तो उन्होंने कहा भाई बिल्कुल वो मैं पहले कर दूंगा, बाकी भी जो तेरे काम है ये मैं धीरे धीरे कर दूंगा। एक साल होने को है, मनोहर सरकार पार्ट 2 का जो कार्यकाल है भाजपा जजपा गठबंधन सरकार का, किस तरीके से देखते हैं आप? किस तरीके की सरकार रही, किस तरीके का 1 साल रहा और आगे कितना देखते हैं, कितनी और चलेगी सरकार? देखो, अगर सरकार की लोकप्रियता आज जनता के हिसाब से आंकी जाए तो ये 0% -0 में चली गई। वैसे तो सरकार सरकार है, अपना डंडा चला ही रही है। देखो सरकार ने कितने घोटाले कर लिए, अरबों रुपये जनता के पी गई। सरकार के कुछ लोग पी गए होंगे, सारे नहीं पिए होंगे, तो कुछ अधिकारी पी गए होंगे। किसी घोटाले की जांच सिरे नहीं चढ़ती, चाहे वो पैडी घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे कोई घोटाला हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का घोटाला हो। घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। और ये तो तब है जब मुख्यमंत्री ईमानदार है, जैसा लोग कहते हैं। अगर मुख्यमंत्री ईमानदार ना होता तो फिर हरियाणा तो बिक गया होता अब तक। मैं तो हैरान हूँ, फिर भी लोग ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री ईमानदार है। मैं कहा जब मुख्यमंत्री के जो चारों तरफ लोग हैं वो ईमानदार नहीं है तो मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा करप्शन करनाल में है। एक देखा जाए तो आपका जो एरिया है वो किसानों का एरिया, ग्रामीण क्षेत्र है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और अब जो है सब्जी के लिए, फलों के लिए बीमा योजना जो है सरकार लेकर आ रही है। उधर 3 कृषि कानून बने हैं, उसको लेकर लगातार किसान विरोध कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि ये कांग्रेस प्रायोजित है। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मसले पर? देखो, ये कहना कि ये कांग्रेस प्रायोजित है, करोड़ों किसानों के विवेक के ऊपर सवाल खड़ा करना है। क्या किसान इतने मूर्ख हैं कि वो कांग्रेस के कहने से काम करेंगे? उनको अपना अच्छा बड़ा दिखाई नहीं देता? जो इन्होंने 3 बिल पास करे हैं, एक्ट बनाए हैं, किस किसान ने जाके डिमांड की थी इनको? किसी किसान ने मांगे थे ये? किसान की तो डिमांड ये थी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार C+2 पे मार्जिन दो। उसको तो लागू नहीं किया, वो C1 पे रख दिया और लोगों को बका दिया भी हमने दे दिया जी। और अंधभक्त उसका प्रचार करने शुरू कर देते हैं। यहाँ तो ड्रामेबाज बहुत है ना। ये जो धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे जो लोग कमज़ोर होते हैं, अंदर से कमज़ोर, डरपोक, वो लोग जाति का और धर्म का सहारा लेते हैं। जो असली लीडर होते हैं ना, महात्मा गांधी ने कभी धर्म और जाति का सहारा लिया? आज वर्ल्ड में महात्मा गांधी को एक मतलब इंटरनेशनल लीडर के तौर पे माना जाता है। कभी उसके मुंह से आपने सुना भी धर्म के नाम पे राजनीति करो?
कभी जाति के नाम पे बांटने की कोशिश की उसने। ये कमज़ोर और घटिया लोगों का काम है। जब उनको कोई सहारा नहीं मिलता तो फिर वो जाति का और धर्म का सहारा लेते हैं। अच्छा, ये जो बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है और सब्जी की ये योजना है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? किसानों के लिए फायदेमंद है? नहीं नहीं, किसानों के साथ पहले भी बहुत बड़ा स्कैम हुआ है ये फसल बीमा योजना का। आप अपनी मोटरसाइकिल का बीमा कराते हो, आप टणका के देखते हो ना भी कौन से बीमे वाले से कराना है। किसान को ये अधिकार नहीं है, बैंक से सीधे पैसे कटते हैं। और किसान को ये भी पता नहीं है कि मेरा बीमा देवेंद्र ने किया है या राणा जी ने किया है, कोई पता नहीं है। जब बीमा लेने जाएगा तो उसको किससे ले। अब ये कह रहे हैं हम सब्जियों का बीमा करेंगे। मैं कहता हूँ सरकार का बीमा होना चाहिए, यही जाने वाली है सरकार। 10 तारीख को रिजल्ट आएगा बड़ौदा का और उसके बाद ये सरकार नहीं रहेगी। इसलिए सरकार को अपना बीमा करा लेना चाहिए। इन किसानों के साथ बहुत गरीब किसान हैं जो ठेके पे ज़मीन लेके सब्जियों की खेती करते हैं और 4-4 गठड़ी बांध के बेचारे रात को ले जाते हैं, दिल्ली बेच के आते हैं। अगर किसानों के लिए कुछ करना है तो करनाल में, पानीपत में, जहाँ पे ये सब्जी ज़्यादा होती है वहाँ पे मंडी का इंतजाम करो। सब्जी की मंडी क्यों नहीं बन जाए वहाँ? बीमे से क्या होगा? बीमा मिलेगा किसको? और मैं कहता हूँ अगर सरकार ईमानदार है तो सरकार को वाइट पेपर इशू करना चाहिए कि कितना बीमे का पैसा आया और कितना हमने आज तक उसके ऊपर बीमे का मुआवजा दिया। और अगर नहीं हुआ ना, ये जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी, मैं आपके साथ दावा करता हूँ कि इस फसल बीमा योजना की जांच तो 100% होगी। ये अरबों रुपए का स्कैंडल है और चंद लोगों ने माल पिया है जो बम्बे में, दिल्ली में रहते हैं। ये जो मोदी जी के दोस्त हैं ना, उनका पर्दाफाश ऐसे कर दूंगा, ये हो ही नहीं सकता। पैडी स्कैंडल होया, चंद लोगों ने जाली कागज बना के, ना जीरी आई ना बिकी। आज भी करनाल में आप जाके सारी एक एक मंडी के लाइसेंस चेक करो, आपको ऐसे बिना फड़ और बिना दुकान के फड़ मिलेंगे और लाइसेंस मिलेंगे आड़तियों के। एक आड़ती के पास एक दुकान है, एक आड़ती के पास ना दुकान है ना फड़ है, दोनों बराबर हैं। ये दोनों ठगी के लिए हैं। जो असली आड़ा है वो भी बेचारा बदनाम हो रहा है और नकली वाले जिन्होंने बना रखे हैं। और पैडी स्कैम का आज तक मैंने सवाल लगाया था, पहले जवाब नहीं दिया, इस बार दिया, वो भी गोल मोड़ है। तो मैं तो बीमार हो गया, नहीं मैं उसका जवाब मांगता अभी सरकार से, अब मांगूंगा। एक आप बड़ौदा उपचुनाव की आपने बात की है, कांग्रेस तमाम पार्टियां वहां पर जीतने का दावा कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस पहले भी आरोप लगते रहे कि गुटबाजी है कांग्रेस में, और अब भी कांग्रेस एक नहीं दिख रही है। बड़ौदा उपचुनाव काफी अहम है क्योंकि यह कांग्रेस की सीट रही है, फिर भी जो है कांग्रेस नेता एक नहीं दिख रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मेरे हिसाब से कांग्रेस एक है, नेता तो कई हैं। कांग्रेस में और नेता में फर्क है। नेता कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस के नेता हैं वो। मेरी बात को आप अच्छी तरह नोट कर लेना। कोई भी नेता कांग्रेस से बाहर नहीं है, सारे कांग्रेस के अंदर है ना, तो पार्टी में तो होंगे ही। अगर आपस में संघर्ष नहीं होगा, हेल्दी संघर्ष है ये सत्ता पाने का, तो होता रहता है। कांग्रेस में शुरू से है, जब से महात्मा गांधी के टाइम से चल रहा है। गुटबाजी यहाँ कोई, लेकिन जब इलेक्शन होगा एक एक बच्चा कांग्रेस का एक होगा और एक कैंडिडेट होगा, सारे कांग्रेसी मिलके बड़ौदा की सीट हमने जीतनी ही जीतनी है, दिस और दैट वे। एक कल आपको जो है झंडियां दी गई हैं विधायकों को, और ये भी कहा जा रहा है कि झंडी में चिप है। किस तरीके से देखते हैं आप? झंडी दे देना, चलो एक सम्मान दे दिया, फिर उसमें चिप डाल देना, इस झंडी देने को, चिप डालने को किस तरीके से देखते हैं? देखो, वैसे तो चिप से कोई खतरा नहीं, क्योंकि स्पीकर साहब ने लगाई है, तो वो उन्होंने शायद इसलिए लगाई हो भाई, जो कहा है उन्होंने भाई इसकी डुप्लीकेट झंडी ना बन सके, ठीक है ना। भाई अगर बने कोई झंडी तो इसमें चिप नहीं होगी तो वो डुप्लीकेट मानी जाएगी। लेकिन ये शंका मैंने कल भी टीवी पे लाइव बहस में, जहाँ तक झंडी का सवाल है,
उसके लिए मैं स्पीकर साहब का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये इशू मैंने शुरू किया था, मैंने ही उठाया था। मैंने झंडी की मांग नहीं की थी, लेकिन मैंने ये कहा था कि हमारी पहचान एक गनमैन से नहीं होनी चाहिए। जब आप कहते हो कि हमारा प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से ऊपर है, तो एमएलए का भी लोगों को पता लगना चाहिए। मेरे हल्के के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, झंडी हो ना हो मैं जाऊंगा, लेकिन मैं पंजाब भी जा सकता हूँ। हमारी स्टेट तो बहुत छोटी सी है, सबके साथ लगती है। मैं राजस्थान भी जा सकता हूँ, दिल्ली भी जाना है मेरे को यूपी भी जाना है। तो मतलब हमारी क्या पहचान है वहाँ? अगर गनमैन साथ नहीं है तो कोई पूछेगा ही नहीं। टोल प्लाजा पे वो कार्ड मांगते हैं, वो तो अच्छी बात है। अगर चिप का दुरुपयोग ना हुआ, ये कल भी मैंने शंका जाहिर की है, इस चिप के माध्यम से सरकार हमारी सर्वेलेंस भी कर सकती है। इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ये मेरी मांग भी है। और दुरुपयोग हुआ तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। जी धन्यवाद। थैंक यू। मेरे साथ थे असंध विधानसभा क्षेत्र से विधायक शमशेर सिंह गोगी। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी अमनदीप सिंह। नमस्कार।